दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी लीक के बारे में। मेमोरी लीक जो टर्म है वो आपने काफी सुना होगा। कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है उसके रिव्यू में, जैसे कि या तो फिर गेम्स हो गए, गेम्स के रिव्यू में या एप्लीकेशन में आपने मेमोरी लीक वर्ड का यूज तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी लीक है क्या और इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कोई गेम का रिव्यू देखें या कोई एप्लीकेशन का रिव्यू देखें या सॉफ्टवेयर या किसी डिवाइस का रिव्यू देखें तो आपको आइडिया हो या पता हो कि मेमोरी लीक है क्या चीज़। तो दोस्तों पहले जब मेमोरी लीक का जो टर्म है, जब मैंने इस पर स्टडी नहीं किया था और जब मैंने पहली बार सुना था, तब मुझे लगा था कि मेमोरी लीक जो कॉन्सेप्ट है वो उस बेस पे होगा कि जैसे कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर मेमोरी या रैम यूज़ कर रहा है कंप्यूटर से, तो अगर वो मेमोरी यूज़ कर रहा है लेकिन जो मेमोरी है वो एप्लीकेशन होल्ड नहीं कर पा रहा और वो वापस जो है ओएस पे या वो मेमोरी रिलीज कर दे रहा है बार बार। जैसे मेमोरी एलोकेट हुई, उसको 2 GB की रैम चाहिए या मेमोरी चाहिए, पर वो 2 GB उसको मिलती है और जब एप्लीकेशन हम रन करते हैं, यूज करते हैं, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाती और वो 2 GB वापस उससे जो है मेमोरी वो छिन जाती है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ मैंने सोचा था जब मैंने मेमोरी लीक के बारे में कुछ स्टडी नहीं की थी या मुझे नहीं पता था मेमोरी लीक क्या है। लेकिन अब मेमोरी लीक को स्टडी करने के बाद मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम कोई एप्लीकेशन या जैसे कोई गेम्स हम रन कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो मेरे पास है विंडोज पीसी, तो विंडोज जब भी एप्लीकेशन रन होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है एप्लीकेशन। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एप्लीकेशन रैम को रिक्वेस्ट करता है और जितनी रैम उसको चाहिए वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलोकेट कर देगा ताकि वो एप्लीकेशन रन कर सके और जो भी उसके फंक्शन है वो प्रॉपरली चल सके। जब एप्लीकेशन का यूसेज खत्म हो जाता है या जब हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं तो एप्लीकेशन का काम है या सॉफ्टवेयर का काम है कि वो जो मेमोरी उसने विंडोज ओएस से या ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो उसको मेमोरी एलोकेट की है, फॉर एग्जांपल 2 GB, वो उसको वापस करके ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दे ताकि जो बाकी एप्लीकेशन है या बैकग्राउंड प्रोसेसेस है वो उसको यूज कर सके। मेमोरी लीक तब होता है कि जब हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर दी और उसने जो मेमोरी ली थी वो वापस नहीं करा, जैसा कि किसी ने पैसे लिए और वो वापस नहीं करा। सेम कॉन्सेप्ट रैम के साथ होता है। अगर किसी एप्लीकेशन ने रैम तो ले ली कंप्यूटर से पर उसको वापस करने को तैयार नहीं है, इवन आफ्टर जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज कर दिया जा चुका है, तो वो कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक का। अब मेमोरी लीक के वजह से, क्योंकि मेमोरी जो है वो रिलीज नहीं हो रही, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है और आप कोई गूगल क्रोम या कोई हैवी एप्लीकेशन चला रहे हो, आपने गूगल क्रोम या कोई हैवी एप्लीकेशन बंद कर दी और उसने 2 GB की जो रैम ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो उसने वापस नहीं की, तो आप अपने कंप्यूटर में एक स्लोनेस, एक लैगीनेस एक्सपीरियंस करोगे। और जब आप अपने कंप्यूटर का रीस्टार्ट कर देते हो तब वो स्लोनेस चली जाती है, क्योंकि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है तो वो जो है रैम वापस डिफॉल्ट पे आ जाती है, यानी पूरी अवेलेबल रहती है जितनी होनी चाहिए। अगर आप नोटिस कर रहे हो अपने कंप्यूटर में कि आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो और उसके बाद कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर थोड़ी देर बाद स्लो होने लगता है और जब आप रिस्टार्ट करते हो वो तो एकदम से अच्छा हो जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपके पीसी में कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई एप्लीकेशन हो जिसको यूज करने के बाद उसमें जो है वो मेमोरी लीक का इशू हो। और मेमोरी लीक इशू अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो एप्लीकेशन डेवलपर है या सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर या डेवलपर है, सपोर्ट टीम है, आप उनको ईमेल कर सकते हो कि आपने मेमोरी लीक आइडेंटिफाई किया है। आप टास्क मैनेजर यूज कर सकते हो, लिनक्स पे हो तो वहां पे तो आप कमांड लाइन यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब है मेमोरी लीक। अगर आपने मेमोरी लीक आइडेंटिफाई किया है तो मेक श्योर आप डेवलपर को बता दो, वो ये इशू फिक्स कर देंगे। टास्क मैनेजर में एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद भी वो रैम रिलीज नहीं कर रहा और सिर्फ रिस्टार्ट के बाद ही वो रैम रिलीज होती है, तो वो 100% मेमोरी लीक है। तो ये तो था मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट, मुझे काफी अच्छा लगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मेमोरी लीक जैसे जो लीकेज होता है, वाटर लीकेज होता है सीलिंग से, उस कॉन्सेप्ट से कुछ उठाया गया है कि जो मेमोरी है वो एप्लीकेशन छोड़ देता है बार बार जब भी रन होता है, जिससे एप्लीकेशन क्रैश हो जाती हो एक्सेट्रा। पर ये कॉन्सेप्ट अलग है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक का, जो कि काफी फनी भी है कि मेमोरी जो है वो ले लेता है एप्लीकेशन पर उस मेमोरी को रिलीज नहीं करता। तो ये बग है सॉफ्टवेयर के कोड में और जिसको डेवलपर्स फिक्स कर सकते हैं इजीली। तो आपको दिखे या आपको कुछ हो तो डेवलपर को बताना। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा मेमोरी लीक का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको
लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है वो मेमोरी लीक के बारे में जान सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।